उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सोमवार को 12 बजे कुशीनगर पहुंचे। यहां उन्होंने भगवान बुद्ध की स्वयं मुद्रा प्रतिमा का दर्शन किया और विशेष पूजा अर्चना की। साथ ही उन्होंने बौद्ध भिक्षु संघ के दिवंगत अध्यक्ष भदंत ज्ञानेश्वर को श्रद्धांजलि भी दी। दर्शन के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, भगवान बुद्ध के दर्शन से जीवन सार्थक हुआ। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर बुद्ध अवशेष लेकर रूस जाने का अवसर मिला था, जहां बड़ी संख्या में लोगों ने दर्शन किए। डिप्टी सीएम ने कहा, बुद्ध से जुड़े अधिकतर स्थान उत्तर प्रदेश में है और उनका विकास तेजी से हो रहा है। उन्होंने सपा नेता रविदास मल्होत्रा के बयान पर भी प्रतिक्रिया देते हुए क्या कुछ कहा, आइए विस्तार से सुनते हैं। उनके बयानों पे प्रतिक्रिया देना मैं आवश्यक नहीं समझता हूँ। और समाजवादी पार्टी तो रामद्रोही पार्टी है और श्री रामलला के जन्मभूमि पर जो भव्य मंदिर बना है, जहाँ धर्म ध्वजा फहराने का कार्यक्रम कल संपन्न होगा माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, और 500 साल पहले एक विदेशी आक्रमणकारी ने रामलला के मंदिर को तोड़ करके एक ढांचा खड़ा किया था और उस ढांचे को 6 दिसंबर 92 को राम भक्त कारसेवकों ने धराशायी किया। और धराशायी करने के बाद जो संकल्प, जो सौगंध राम भक्तों ने, कारसेवकों ने ली थी कि सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, और वहाँ पर बना करके तैयार कर दिया है। अब इस प्रकार के बयान देने वाले केवल मीडिया में स्पेस पाना चाहते हैं। आप सब मित्र भी उनके बयान को कोट करके सवाल भी पूछते हैं, लेकिन आज पूरा देश गौरवान्वित है क्योंकि श्री राम मंदिर केवल श्री राम मंदिर नहीं, ये राष्ट्र मंदिर भी है, उनकी राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। विदेशी आक्रांता ने ऐसे हमारे जो बहुत सारे मंदिर हैं जिनको तोड़ करके ढांचे खड़े किए थे। सोमनाथ के मंदिर को तोड़ा, लेकिन सरदार पटेल जी की 150वीं जयंती है, उनको नमन करते हुए मैं कह सकता हूँ कि आज़ादी के बाद अगर सरदार पटेल जी देश के पहले प्रधानमंत्री होते तो जैसे भगवान सोमनाथ का मंदिर बन गया था, वैसे अयोध्या, मथुरा, काशी की भी समस्या समाप्त हो गई होती। पाकिस्तान के कब्जे में कश्मीर का एक हिस्सा नहीं होता, 370 नहीं लगती, भ्रष्टाचार यहाँ अवतरित नहीं होता, तुष्टीकरण की राजनीति शुरू नहीं होती, परिवारवाद और भ्रष्टाचार जन्म नहीं लेने पाता। तो यह सब जो बोलते हैं उनको जवाब जनता देती रहती है। और अभी बिहार में जवाब इनको मिल गया है, पहले हरियाणा, फिर महाराष्ट्र, दिल्ली प्रदेश में जवाब मिला, अभी बिहार में मिला है, आने वाले समय में पश्चिम बंगाल में मिलेगा, फिर उत्तर प्रदेश में, फिर 2027 में 2017 दोहराएंगे। उन्होंने देश में चल रहे एसआईआर को शुद्धिकरण का मंत्र बताया। बोले, किसी भी घुसपैठिए का भारत स्वागत नहीं करेगा। घुसपैठियों का कोई भी भारतवासी स्वागत नहीं करेगा। जो उन देशों में हिंदू हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, ईसाई भी हैं, इसके लिए भारत सरकार ने कानून बना दिया है माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कि अगर वो आएंगे तो उनका स्वागत भी होगा, उनको नागरिकता भी मिलेगी, वो मतदाता सूची का हिस्सा भी होगा। लेकिन कोई मुस्लिम घुसपैठिया आया है और भारत के गरीबों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए उसको कोई घुसपैठिया प्राप्त कर रहा है, खा रहा है, और सपा, बसपा, कांग्रेस और टीएमसी जैसे दलों को वोटर बन करके उनको सत्ता में बैठा रहा है। तो चुनाव आयोग तो एक तरह से एसआईआर के माध्यम से पवित्र महायज्ञ कर रहा है और उस महायज्ञ के आधार पर मतदाता सूची का शुद्धिकरण हो जाएगा, सच्चाई सामने आ जाएगी और बूथ को लूट करके फर्जी वोटों के आधार पर चुनाव जीत करके कोई सत्ता नहीं कब्जाने पाएगा, ये समझे।